मैं एडवोकेट सन्नीमान दिल्ली डिस्ट्रिक्ट से, दिल्ली हाई कोर्ट में मेरा 155 चैम्बर है, साकेत कोर्ट में मेरा 116 चैम्बर है। और मैं हूँ, मेरा भाई ये रहा, और एक ये रहे सुमन सौरभ, ये भी एडवोकेट है, अनुज श्रीवास ये भी एडवोकेट है। हमारे सर है, उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने बोला सिविल सूट करोगे तो ये मैटर जाएगा बहुत लंबा, और इनको क्रिमिनल करोगे फ्रॉड और चीटिंग में तो दोनों केस अलग अलग चलेंगे। अब हमने बोला कि जी क्या प्रावधान रखा जाए, तो अब एक बार सुन ले सभी भाई। हमने अपनी सारी एफआईआर जी थी होल्ड रखी थी। मेरी तिवारी जी से कंसल्ट हुआ था, हमने देखा कि जब इनकी वीडियो वगैरह आई थी कि जी हम पैसे देंगे, कैसे कैसे देंगे, तो काफ़ी लोगों ने, जो हमारी दिल्ली कमेटी थी वो एग्री नहीं हो रही थी एफआईआर के लिए, 50% लोग एग्री हो गए थे। अब एफआईआर जिन्होंने करी है वो कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे कर नहीं सकते, वो हाईकोर्ट से कैश होगी, लेकिन उसका बेल से कोई रिलेशन नहीं है, बेल हो जाएगी इंसान की। लेकिन अगर हम उसको कैश भी करवाएंगे ना, तो वो स्टेप बाय स्टेप चाहे बाद में हो, लेकिन वो केस खत्म नहीं होगा, वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन हमारे पैसे अगर वो एग्री है देने के लिए, जो पुलिस वालों ने। लेकिन इसके लिए एक चीज़ हमें करनी पड़ेगी, कि अगर ये पुलिस वाले ने जो प्रॉपर्टी सीज करी है, अगर उसकी जीपीए कमेटी वालों के नाम हो जाए, तो ये सबसे अच्छी चीज़ होगी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बन जाए, तो उससे क्या होगा कि कल को वो फिर बैक ऑफ कर ले कि भाई हमने तो वर्बल स्टेटमेंट बोला था कि भाई हमने बोला था कि हम हिसाब करेंगे, जमीन देंगे, ये देंगे, लेकिन वो ना हो। एक जीपीए बन जाएगी, चाहे टेम्पररी बन जाए, साइन हो जाए, उसके बाद एनओसी भी बन जाए, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं। उससे ये होगा कि हाँ भाई वो अपनी बात से बैक ऑफ नहीं कर सकते। अब रही बात जितने इनके एसेट्स बनाए उनके स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की जीपे होनी चाहिए, कमेटी के मेंबर के नाम, जो हमारे सीनियर है, 4 है, 5 है, जितने भी है। और जो उनके पास लिक्विड कैश है उनका भी होल्ड ओवर सीए के थ्रू या उनका ऑडिट निकालना चाहिए। ये चीज़ जरूर होनी चाहिए कि जेन्युइनली इतना पैसा है या हवा में बातें कर रहे हैं, तभी एक चीज़ होगी। क्योंकि कमेटी अगर स्टेप बाय, क्योंकि अगर वो इतने इंसानों को फूल बना रहे हैं तो कमेटी का भी बना सकते हैं। तो ये चीज़ है कि कमेटी वाले हमारे जितने भी भाई साहब हैं, 4 है, 5 है, जितने भी हमारे सीनियर जी, मैं तो आज भाई साहब से पहले बार मिला हूँ महावीर तिवारी जी के थ्रू। तो इस चीज़ की बस भाई साहब थोड़ा नज़र रखना कि इस चीज़ में वो हमको पागल ना बना दे, क्योंकि देखो वो हमसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट माइंडेड आदमी है। अगर ऐसे कर रहे हैं तो वो ऐसे भी कर सकते हैं। और आप लोगों को लगे कि उसके थ्रू जाना है तो सिविल सूट चलेगा, प्रूफ करने पड़ेंगे, और अगर हमें वो प्रॉपर्टी चाहिए तो उतनी सिक्योरिटी हमें देनी पड़ेगी। कल को अगर वो केस जीत गए तो हमें उतनी, अगर मान लो किसी भाई का 2 लाख रुपए फंसा हुआ है, 2 लाख रुपए हमें चाहिए, हमने उनकी प्रॉपर्टी अटैच करा दी 4 लाख रुपए की, तो वो प्रूफ करेगा कि जी इसका मेरे से कोई हिसाब किताब नहीं है, हम बोलेंगे था। इसे प्रूफ करने के लिए हमें भी एक काइंड ऑफ अपना एक डिपॉजिट के लिए, एक सिक्योरिटी के लिए 2-2.5 लाख रुपए हमें देने पड़ेंगे जब तक केस सॉल्व नहीं होगा। ये रूल होता है अगर सिविल सूट चलेगा तो इसके लिए भी आप देख लो, एक रिकवरी सूट भी होता है, तो इसके लिए अलग प्रोसेस है। अगर आप खुद से एग्री कर लो और कमेटी के थ्रू जाओ तो इनर सेटलमेंट, अगर वो ईमानदार आदमी है तो जेन्युइनली जैसे आप भाई साहब बोल रहे हैं, तो उससे बेस्ट कोई सोल्यूशन है ही नहीं मेरी नज़र में। तो बाकी भाई साहब बराबर हो। मेरी कंप्लेंट का स्टेटस अभी क्या है कि वो एफआईआर में कन्वर्ट होगी नहीं होगी। कभी भी कोई अपराध होता है या कुछ भी कांड होता है, उसको हम अगर उसके ठोस सबूत राइट अवे है तो डायरेक्ट एफआईआर में कन्वर्ट हो जाती है। पहले उसको कंप्लेंट में लिखते हैं, इनकी ये इन्होंने कंप्लेंट लिखवाई होगी, उनको ठोस सबूत नहीं मिले होंगे तो उसको कंप्लेंट पे होल्ड रखा। अब इन्हें वो एफआईआर में कन्वर्ट करवाने के लिए, जब तक वो इशू ऑफ प्रोसेस, एफआईआर होती है डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होती है, कंप्लेंट होता है तो इशू ऑफ प्रोसेस कहते हैं इसे। तो इशू ऑफ प्रोसेस इनका हुआ होगा, ये अपने बयान देने गए, वो पुलिस वालों ने इनको बुलाया, ये गए नहीं जब तक। अब ये कह रहे हैं कि मैं कंप्लेंट को वापस कैसे लूं, लेकिन उसको भी वर्बल ही नहीं होता कानून के दायरे में। इनको खुद एक्टिव होके जाना पड़ेगा कि हाँ मैं वापस ले रहा हूँ, और इनको लिखत में देना पड़ेगा कि 100 पर्सन जो है जिनके नाम पर कंप्लेंट लिखवाई है, मेरे तरफ से जो कंप्लेंट हुई थी, हमारा आपस में राजीनामा हो चुका है, और जिनके थ्रू राजीनामा हो चुका है आपको अपनी आईडी वाईडी देके उनके भी साइन करवाने पड़ेंगे, जिनके लिए आपने कंप्लेंट करी, अगर वो बोलेंगे तो। अदरवाइज आपके सेल्फ डिपेंडेंट पे हो जाएगा, हाँ मैं आगे नहीं करूंगा, और मैं कमेटी पे या जो भी आपने प्रावधान सोचा उस पर पूरा निर्भर हूँ, मेरी तरफ से आगे नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 6 महीने बाद फिर कंप्लेंट कर दूँ, उन्हें एक मौका दे रहा हूँ, वो नहीं होगा। उसके लिए आपको एक अलग अपराध बनाना पड़ेगा, फिर ऐसी चीज होती है। ठीक है जी। और एक चीज और, फ्रॉड और चीटिंग का जो केस होता है उसकी कंप्लेंट और एफआईआर करने का टाइम पीरियड होता है 3 महीना 6 महीना। लेकिन सिविल सूट, जमीन चाहिए, हमें प्रॉपर्टी चाहिए, लोन से रिलेटेड जो हमारा मतलब पैसे का लेन देन है, इसका टाइम पीरियड 3 साल है। आप दोबारा एफआईआर भी करवा सकते हैं, याद रखना। फ्रॉड चीटिंग हुई है उसकी तो 3 से 6 महीना है, अपराध हुआ 20 फरवरी को तो 6 महीने तक आप करवा सकते हैं फ्रॉड और चीटिंग में। और इसकी 3 जगह हो सकती है, जहाँ पे इंसान रहता हो, यहाँ जहाँ पे अपराध हुआ हो, या जहाँ पे इंसान का ऑफिस हो, या जहाँ पे उसका एक छोटा ऑफिस हो। समझ गए जी। लेकिन अब आई आपकी बात कि जी मुझे पैसे लेने, रिकवरी ऑफ मनी, उसके लिए आपके पास 3 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है, 3 साल का। आपने अगर मान लो आपके पैसे गए 5 लाख रुपए थे, लेकिन आपने 2 लाख रुपए अपने वाइफ के नाम से करवा रखे थे, तो ठीक है, अगर आपने राजीनामा कर लिया कमेटी से, वो नहीं बना बात, तो आप अपनी वाइफ के नाम से दोबारा कंप्लेंट डाल देना 2 लाख की, फिर उसमें एड ऑन कर देना कि जी मैं तो गाँव का
देसी आदमी था, इतना पढ़ा लिखा था नहीं, इतना कानून से हूँ नहीं, अवेयर नहीं हूँ, इसलिए मैंने दोबारा अपनी उनकी आंट में, और मुझे चीट करा गया दोबारा, इसलिए मैं दोबारा एफआईआर कर रहा हूँ। एक देसी आदमी ट्रस्ट में ऐसा, और सामाजिक तथ्य से अगर देखा जाए तो ऐसे लोग ऐसे हैं, और कानून को पता रहता है कि ऐसे लोगों को पता लगता है, और ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कमेटी बनाई गई थी। आप दोबारा भी कर सकते हैं, पर याद रखना 3 साल पीरियड है रिकवरी ऑफ मनी का। 23 जनवरी 2023 से 2026 तक आपके पास रिकवरी ऑफ मनी का टाइम पीरियड है। फ्रॉड चीटिंग में नहीं होगा, लेकिन रिकवरी ऑफ मनी में होगा।